ओम साईं राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा कह रहे हैं आज के संदेश में, चिंता 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 क्यों कर रहे हो तुम इतनी चिंता? क्या लाभ मिल रहा है तुम्हें चिंता करने से? न जाने कौन सा तुम्हारा फायदा हो रहा है, किस कमी की पूर्ति हो रही है तुम्हारी चिंता करने से? तुम्हारी नज़रों में चिंता करने से तुम्हें लाभ हो रहा है क्या मेरे बच्चों? अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्यों क्यों पड़े हो अपनी चिंता के पीछे? क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? जब भी थोड़ा सा खाली समय मिलता है तो ईश्वर के ध्यान की बजाय तुम उसमें चिंता करने लग जाते हो ना, सोचने लग जाते हो। अपने कर्म पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाते हो, न जाने कितना बुरा हो गया हो तुम्हारे साथ, क्या हो गया हो तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चों। जब तुम ऐसे बैठते हो, जब तुम हंसी खुशी रहते हो, तब मुझे बहुत प्रिय लगते हो। और जब तुम ऐसे बैठ जाते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। और मैं तुम्हें हर पल यही समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे बच्चे ये चिंता के ध्यान से उठ, चिंता के ध्यान को त्याग मेरे बच्चे। तू ध्यान करना है तो मेरा कर। इतना चिंता से प्यार क्यों कर रहा है तू? अगर तुझे प्यार ही करना है किसी से तो फिर ईश्वर से करना, अपने गुरु से कर, अपने इष्ट देव से कर। इतना प्यार इस चिंता से क्यों कर रहा है? ये तेरा जीवन साथी बन गया है क्या चिंता? अगर नहीं तो आज ही क्यों ना छोड़ दे तू इस चिंता को। अरे चिंता को तू मुझे दे देना, मैं फिर देख कैसे इस चिंता का इंतजाम करता हूँ। जब तू चिंता को मुझे दे देगा और मेरे चिंतन में तू बिजी हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, तो फिर तेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा ना मेरे बच्चे। आज तेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा है ना? एक मेरी बात ध्यान से सुनो कान खोल के। अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है किसी भी कार्य में, तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हें लग रहा है कि इस जहान में मेरा कोई भी नहीं है, इन चारों दिशाओं में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझने की कोशिश करे, जो कहे मुझसे कि मैं हूँ तेरे साथ, तू फिक्र मत कर किसी भी बात की, बस तू आगे आगे चलता जा, तेरे पीछे तेरी मदद के लिए मैं चल रहा हूँ। ऐसा इस जहान में कोई भी प्राणी नहीं है, तो ऐसे ही प्राणी की खोज कर रहा है ना मेरे बच्चे? ऐसे ही एक सच्चे रिश्ते की, एक सच्चे दोस्त की खोज कर रहा है ना तू? मैं जानता हूँ। और इसी के लिए तू बहुत परेशान है ना? यही चाहता है ना कि कोई ऐसा शख्स मिले जिसे मैं हृदय की सारी बात बता सकूं, और जो कभी किसी के साथ भी साझा उन बातों को ना करे, सिर्फ मेरे तक और अपने आप तक ही सीमित रखे। ऐसा एक शख्स ढूंढ रहे हो ना मेरे बच्चों? अगर तुम्हें वास्तविकता में एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे ही इंसान की, एक ऐसे प्राणी की ज़रूरत है जिसको तुम अपना सब कुछ बता सको, तो मेरे बच्चों आंखें बंद करके एक बार मेरे चित्र की तरफ या मेरे फ़ोटो की तरफ देखना। अपनी आंखें बंद करके देखना, अपने मन की आंखें खोल कर देखना। फिर तुम्हें एहसास होगा कि मैं हूँ यहाँ पे। मुझे तुम बता सकते हो अपनी कोई भी बात। मैं कभी किसी के साथ तुम्हारी बात को नहीं बताऊँगा, तुम्हारी बात को सिर्फ तुम्हारे पास तक ही रखूँगा। ऐसा तुम्हें अपने अंदर से विश्वास होगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि जो दोस्त नए बनते हैं या हम जिनके करीब कुछ ही समय पहले गए हों,
हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, कुछ हमारे पुराने दोस्त होते हैं वो भी हमारा इतना साथ नहीं देते हैं। कुछ हमारे जो नए दोस्त बन जाते हैं वो हमारा इतना साथ दे देते हैं कि वो अपने जीवन को भी हमारे लिए दांव पर लगा देते हैं। और उन्हीं में से एक मैं हूँ मेरे बच्चों। तुम मुझे अपना दोस्त बना सकते हो, मुझसे तुम अपनी हर एक बात कह सकते हो। मैं आज नहीं सुनूंगा, हो सकता है अगर तुम मुझे आज बताओगे, अगर मैं आज नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात को तो कल अवश्य ही तुम्हारी बात को ज़रूर सुनूंगा मेरे बच्चों। उस पर अमल भी करूंगा और तुम्हें कोई सुझाव भी दूंगा मैं उस बारे में। अगर तुम मुझे एक बात को भाव के साथ बताओगे ना, अगर इस बात को तुम भाव के साथ बताओगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें इस चीज़ का उपाय भी बताऊंगा मैं मेरे बच्चों। ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है ना कि जो रिश्ते हमारे पुराने होते हैं वही हमारा साथ देंगे, वही रिश्ते सच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, रिश्ता सच्चा वही होता है जो हमारा साथ हर परिस्थिति में दे। हमें कोई भी परिस्थिति आकर क्यों ना घेर ले, परंतु वो दोस्त हमारा कभी साथ नहीं छोड़े। वही रिश्ता हमारा एक सच्चा और एक पवित्र होता है। उस रिश्ते के लिए अगर तुम्हें खुद भी मिटना पड़े तो तुम हंसी हंसी अपने आप को मिटा भी दोगे। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हर एक फल की प्राप्ति कराऊंगा। तुम्हारे प्राण त्यागने के बाद भी तुम्हें मैं मुक्ति भी दिलाऊंगा मेरे बच्चों। क्योंकि ऐसे पवित्र और सच्चे रिश्तों के लिए अपने प्राण त्यागना कोई गलत बात नहीं है। ऐसे ही रिश्तों का हमें आखिरी दम तक साथ देना चाहिए जो रिश्ता सच्चा होता है। और हाँ मेरे बच्चों, कभी कभी तुम अपने आप को भी प्यार जताया करो, तुम अपने आप से भी प्यार करा करो मेरे बच्चों। ये तुमने अपना जो हाल बना रखा है ना, ऐसा हाल तुम मत बनाओ अपना। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा मेरे बच्चों। जब कोई मजबूरी आ जाएगी या तब तुम कोई कठिन कार्य करोगे जिसमें मेहनत की और ताकत की बहुत ज़रूरत होती है, क्या तुम उस कार्य को फिर कर पाओगे? नहीं ना, नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप को भी खुश रखना सीखो और अपना ख्याल भी रखा करो खुद। कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है मेरे बच्चों, तुम्हें स्वयं ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। और हाँ, अगर कोई तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो या कोई दुश्मन नहीं हो, वो या तुम्हें लग रहा है कि इस व्यक्ति का आज मन अच्छा नहीं है, आज का दिन इसका बहुत खराब गया है, तो तुम ऐसे व्यक्ति से प्यार के दो बोल बोलकर उससे बातें करा करो, उसके मन का हाल पूछा करो मेरे बच्चों। क्योंकि तुम्हारे दो प्यार के बोल उसका दिन संवार सकते हैं, उसके बेचैन मन को शांति दे सकते हैं मेरे बच्चों। तो ऐसे व्यक्ति से तुम हमेशा ही प्यार से पेश आया करो। और मैं कहूँ तो प्रत्येक व्यक्ति से ही तुम प्यार से पेश आया करो मेरे बच्चों। क्योंकि प्यार में वो ताकत होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको भी झुका सकता है प्यार। और नफ़रत से कोई किसी को नहीं झुका सकता, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो मेरे बच्चों। तो इसलिए अपने हृदय में प्यार को बढ़ावा दो, अपने हृदय में प्यार अधिक से अधिक पैदा करो मेरे बच्चों। किसी से कड़वाहट भरे बोल ना बोला करो, हमेशा सबसे प्यार भरी बातें ही किया करो मेरे बच्चों। खुद भी हंसते रहा करो और दूसरों को भी हंसाते रहा करो। जो दूसरों को हंसाते हैं ना, मैं उनका साथ देता हूँ मेरे बच्चों। और ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत ही प्रिय होते हैं मेरे बच्चों। और ऐसे बच्चों से
मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चों, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चों। परंतु जब तुम्हें क्रोध आता है ना, उस समय मुझे भी क्रोध आने लगता है तुम पर कि हाँ, मेरा भक्त होकर अभी तक इसे ये समझ नहीं आया है कि क्रोध करना, अहंकार करना कितनी बड़ी गलत बात होती है। जब तुम क्रोध करते हो तो मुझे क्रोध आने लगता है तुम्हारे पर, और जब तुम्हारा क्रोध शांत होने लगता है तो फिर मेरा भी क्रोध शांत हो जाता है। फिर मैं तुम्हें वैसे ही पहले की तरह प्यार करने लग जाता हूँ मैं मेरे बच्चों को। तुम्हें आजकल अपना जीवन एक पहेली सा नज़र आ रहा है ना मेरे बच्चों? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो और क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, क्या हो रहा है और क्या नहीं करना चाहते हो और क्या हो जाता है मेरे बच्चों। तुम्हारा जीवन एक पहेली बन गया है ना, जो बुझाते बुझाते फिर से ही पहेलियों पर आके तुम्हारा जीवन टिक जाता है और फिर सोचने लगते हो शायद मुझे अब सफलता मिल जाएगी, शायद इस बार मैं पहेली का जवाब अच्छे से उत्तर उसका दे पाऊंगा। और फिर वही हाल होता है ना, यही चल रहा है ना तुम्हारे साथ मेरे बच्चों। तो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ मेरे बच्चों। इस पहेली को जितना तुम प्यार से और मेहनत से सुलझाने की कोशिश करोगे, उतनी ही जल्दी ये सुलझेगी और उतनी ही जल्दी तुम्हें सफलता भी प्राप्त कराएगी और तुम्हारे जीवन को, जो तुम्हारा उद्देश्य है, वहाँ तक ले जाएगी मेरे बच्चों। बस तुम धीरज से काम लो और जितना प्यार से हो सके इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करो। सदा खुश रहो।